मोदी जी पकौड़ा तलने को रोजगार देना कहते हैं, पकौड़ा तलने को ठेला लगाने को जीविका कह सकते हैं, रोजगार नहीं कह सकते हैं। कोई कंपनी लगवाइए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम कराइए। मेरे गांव में 250-300 मीटर रोड अभी भी कच्चा है। मैंने कितनी प्रयास किया भाजपा सरकार में, अभी तक पक्का नहीं करा पाया हूँ। क्या विकास का काम करेंगे? क्या ये रोजगार देंगे यार? भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। हाँ, तो और कह भी रही है कि पूरा होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मेरे यहाँ पे अभी भी कच्चा रोड है। जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, पानी से जाके निकल के जाना पड़ता है यार। क्या विकास हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? क्या विकास किसके शासन में हुआ था? अखिलेश यादव के शासन में हुआ था। आप देख रहे हैं, जो भी कन्नौज में देख रहे हैं, जो कोई भी चीज देख रहे हैं, वो सब अखिलेश यादव की बनवाई हुई है। ये उनका काम पूरा नहीं करा पा रहे हैं। ये क्या विकास करेंगे यार? पूरा सारा काम अधूरा पड़ा है। अभी तिरवा मेडिकल कॉलेज में ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट चालू नहीं करा पाया इन्होंने। ये क्या विकास करेंगे यार? चेंज करते हैं भाई, ये क्या करेंगे? ITI अखिलेश जी ने बनवाया है यहाँ पे, पैरा मेडिकल अखिलेश जी ने बनवाया है यहाँ पे, हाईवे अखिलेश जी ने बनवाया। हम लोगों को सौरिक ब्लॉक के हम लोग आगरा जाने में या लखनऊ जाने में हम लोग 4-5 घंटा लगता था, अभी 2 घंटे में 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये क्या करेंगे? इन लोगों ने किया क्या है? इन लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, वो भी तो आप देख लो जाके वहाँ पे, आप तो देखे होंगे यार क्या काम किया है। ये लोग काम करेंगे? ये सिर्फ हवा हवाई करते हैं, कुछ नहीं, जनता को गुमराह करते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रयागराज का नाम बदल दिया है, कितना रुपए लगा उसको नाम बदलने में, आप बताएं। प्लस अगर वही पैसा अगर किसी गरीब जनता में उठा के दे देते या किसी को कुछ देते तो उसका भला होता, या हॉस्पिटल बनवाते थे या कोई ऐसी संस्था बनवा देते ताकि उसमें गरीब बच्चों का या किसी को रोजगार मिल सकता था। मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया। अरे मंदिर मस्जिद कुछ ना बनवा, इससे कुछ नहीं होना। कोई चीज क्या कह रहे हैं? रोजगार दो, इससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद बनने से क्या मतलब है? आदमी जो दिल से सच्चा होता है अपने घर में भी पूजा कर लेगा, जरूरी नहीं मंदिर में जाए। करते नहीं है, कौन नहीं करता है बताइए? आप ही बताइए है। अगर कितना खर्चा हुआ एक नाम बदलने में, तो लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए खर्चा आता है कि नहीं? बताइए, नीचे से लेके ऊपर तक सारे सिस्टम चेंज होते हैं। अगर वही पैसा उठा के गरीब जनता में लगा देते, 4 साल किसी के किसान कर्ज माफ कर देते, उतने में सब हो जाता, तो उसका भला हो जाता कि नहीं हो जाता? अंडानी अंबानी माफ करेंगे, तुम्हारे क्या कह रहे हैं? अंडानी अंबानी माफ करेंगे, हमारे लोग किसानों को माफ करेंगे। किसानों कर्ज माफी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। कहा किस सरकार? भाजपा की कांग्रेस सरकार में जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे उस समय माफ हुआ था, जब उस सपा सहयोग में थी तब। 10 सालों में 10 रुपए नहीं कहीं माफ किए। सिर्फ अखिलेश यादव, हमारे नेता सिर्फ अखिलेश यादव, और नई जनता सिर्फ अखिलेश यादव को चुनाव से। अच्छा, अखिलेश यादव के आप लोग फेवर में यहाँ पे बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। पिछली बार ऐसा क्या कारण रहा कि डिंपल यादव यहाँ से चुनाव हार गई थी? किसमें? वो तो हारी नहीं थी, बेईमानी से जीती, हारी नहीं थी। अभी देख लेना, 4 जून को देख लेना। तो बेईमानी तो इस बार भी हो सकती है। किस लिए? अरे ऐसे हो जाएगी, बेईमानों से हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? इस बार हम लोग बूथ रखाएंगे, सजग है एकदम, जान चुके हैं, समझ रहे हो? अच्छा, पिछली बार की हार से आप लोगों ने सबक ले लिया है? जी बिल्कुल, जान चुके हैं। इस बार अखिलेश यादव को जिताएंगे 2 लाख वोटों से, 2 लाख वोटों से कम से कम। इस बार चाहे आप पिछड़ा दलित में चले जाइए, सारी कास्टें हमारे साथ हैं, सारी कास्टें। ये समझिए आप बात। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा, इधर कह रहे थे। अरे जनता से पूछे बच्चे क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, यहाँ के जनता बहुत वोटों से जिताएगी, 5 लाख वोटों से जिताएगी। यहाँ तो 5 लाख ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है तो क्या सांसद खड़े? सांसद जीतेंगे, 14 में आएंगे, 24 में जाएंगे, 14 में आएंगे, 24 में जाएंगे। अपने अपने ठिया पहुंच जाएंगे, योगी पहुंच जाएंगे गोरखपुर, मोदी पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। कैमरा चल रहा है आगे से, क्या करना है? यहाँ 5 लाख वोटों से आप कह रहे हैं, भाजपा भी कह रही है 400 प्लस 400 पार। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपका भी? काहे में 4 से प्लस कर रहे हैं?
खाद के 4 से पार बढ़ा रहे हो, कोई वोटिंग हो 4 से के पार बढ़ा रहे हैं। वोट तो नहीं कह रहे 4 से पार हो रहे हैं, ये थोड़े नहीं कह रहे जो 4 से के पार खाद के रेट बढ़ जाए 4 से के पार, या किसी और चीज के 4 से के पार बढ़ जाए। 4 से पार करे, 4 से हार कहाँ है अब? 4 से हार, देखो 400 हार, 4 से हार। देखो मुझे ये बताओ ये लोग पहले ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि 400 पार है? जो हमारे कश्मीर में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें 300 किलो जो RDX आया था वो कहां से आया था? उन्होंने आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाया है। ये 400 पार कहां से आ जाता है भाई? जो जवाब देने लायक चीजें हैं, मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गई है। मैं माननीय जी से पूछता हूँ 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? ये युवा जो है यहाँ दर दर भटक रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। और जो मोदी जी ने कहा था कि हर एक गरीब खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, बताएं मोदी जी ने 15 लाख रुपए कहाँ डलवा दिए? किसके खाते में आ गए 15 लाख? है तो अमित शाह जी ने कहा था जुमला था ये। हाँ तो ये चुनावी जुमले करते हैं, जनता भी समझ चुकी है। अब की बार इनको जुमलेबाजियों को भजा देगी जनता। जमानत जब्त हो जाएगी 4 जून को, है ना। जुमलेबाजियों को जनता पहचान चुकी है। तो मैं देख लेना आप, अब की बार 4 जून को जमानत जब्त होने जा रही है भाजपा की। और इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। ये सिर्फ 400 पार 400। अच्छा आप 400 पार पहले चिल्ला रहे थे 1 महीने पहले, अभी आप जल्दी का देखिए 400 पार चिल्ला ही नहीं रहे। अब तो ये बात कर रहे हैं मंगलसूत्र पे। जो जुआरी होता है, जो सारी चीजें हार जाता है, फिर एक चीज बचती है उसके बाद, मंगलसूत्र। अब वो मंगलसूत्र पे आ गए। बताओ अब मंगलसूत्र के अलावा अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये सिर्फ मुसलमान ये धर्म को बांटने का काम करते हैं और ये भाईचारे की बात नहीं करते हैं। तो इस बार कन्नौज की जनता ये जान चुकी है कि इन जुमलोबाजों को भगाना है और जो धर्म की राजनीति करते हैं इनको भगाना है। और भाई और भाईचारे का प्रेम जो सौंदर्य के ये समाजवादी पार्टी जो करती है, सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी बहुत ही बहुमत से उत्तर प्रदेश में 60 से प्लस सीटें जीतने जा रही है। 60 से प्लस सीटें जीतने जा रही है। बहुत बड़ा दावा आपका, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। 60 से प्लस समाजवादी पार्टी बिल्कुल जनता बता रही है। आप घूम रहे होंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप देख रहे होंगे भाजपा के जो विधायक है उनको खदेड़ा जा रहा है, मंत्री जी है उनको खदेड़ा जा रहा है, गांव की महिलाएं खदेड़ रही हैं। अब वो वोट मांगने नहीं जा पा रहे हैं, है ना। और वो विधायक जी, अभी एक वीडियो जारी हुआ है, आपने देखा होगा, और वो प्रधान जी वो कह रहे थे कि मैंने आपको बेईमानी से प्रधान बनाया है और आप जो है काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता से। अभी थोड़े दिनों बाद पाठक जी भी ये कहेंगे कि मैंने आपको बेईमानी से विधायक बनाया था और आपने मेरी विधायक सांसदी ही नहीं बचा सके। तो बताइए कितने ईमानदार हैं कि कह रहे हैं कि हमने बेईमानी से प्रधानी जीता। वो बता कबूल हो रहे हैं आप, ये भी तो देखिए वो कबूल रहे हैं कि हमने बेईमानी से प्रधान बनाया है। भाजपा के नेता ईमानदार है ना, इसलिए अच्छा। तो अब तो जनता उनका नशा उतार देगी ना, ये ईमानदारी वाला, है ना। वो तो मालूम है कितने ईमानदार है। इतने ईमानदार होते तो ये 20 करोड़ रोजगार दे देते भाई। 10 साल हो गए, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिल जाता। तो युवा जो भटक रहे हैं रास्ते पे, ये नहीं भटक रहे होते, है ना। और जो इन्होंने कहा था कि 15 लाख जो है हम हर एक किसान को हर एक गरीब परिवार को दे देंगे, है। और इन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब के घर के सर के ऊपर छत होगी। बताइए कितने गाँवों में इनके आवास बन गए, कितने बन गए? हर एक यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होंगे, उनके पास अपने घर नहीं है। तो ये जुमलेबाजों को जनता पहचान चुकी है। अब की बार जुमलेबाज हारेंगे। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी चोर है, ये चंदा चोर है, ये दामोदर दास मोदी चंदा चोर। इन्होंने कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई उससे 5200 करोड़ रुपए का चंदा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में, देखिए आप। और ये जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, इससे कितना, इससे एक जो TTS नाम की बीमारी हो रही है जिससे ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये की बीमारी होगी, ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, और इन्होंने उससे चंदा लिया है 5200 करोड़। ये हिंदू बने घूम रहे हैं। ये इन्होंने बीफ वाली कंपनी पाकिस्तान की है, उससे चंदा लिया 1000 करोड़ का। ये हिंदू है यार, ये क्या देशभक्त बनेंगे? ये चोर है, ये चंदा चोर है। ये सिर्फ इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरनी है। इन्हें झोला उठा के भागने वाली जो बात कही थी, ये झोले में क्या लेके जाएंगे ये पूछिए। इनका झोला भी चेक होगा अब की बार। ये भागेंगे तो, लेकिन झोला चेक करके भगाएंगे इनको। ये क्या लेके भाग रहे हैं? ये देखो अभी तुम चुनाव, इस इलेक्शन के बाद ये भागेंगे यहाँ से।
झोला लेके भागेंगे। ये देश इन्होंने खुद कहा ना झोला उठा, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। इनका झोला चेक करेगी जनता इस बार। ये तय भी कर लिया है, झोले में क्या लेके, झोले में लेके क्या जा रहा है ये भी उनको बताना पड़ेगा, है ना। आप देखना सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद न जाने बीजेपी के कितने नेता जेलों में पड़े होंगे, कितने नेता भी जेलों में पड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने चोरी करी है भाई। इन्होंने हजारों करोड़ कंपनियों के चंदा ले लिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम में। वो तो सुप्रीम कोर्ट था जिसने ये फैसला लिया कि हमें ये प्रोवाइड करवाओ, जो भी कौन कंपनियां किसको कौन पार्टी को चंदा देती है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया भाई। अभी जो कह रहे थे कि कोविड वैक्सीन के मामले में जो उनको चंदा लिया है भाई, ये वैक्सीन क्यों लगवा रहे थे? चंदा दो धंधा लो वाला वही सिस्टम है। उसके माध्यम से हमारे अखिलेश यादव जी ने तो साफ कह दिया था कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पे कतई भरोसा नहीं, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अखिलेश जी ने वैक्सीन नहीं लगवाई। उनकी तरह प्रदेश में हजारों कई एक लोग होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई वैक्सीन। मैंने खुद नहीं लगवाई। आपने भी नहीं मैंने वैक्सीन खुद नहीं लगवाई और मैं एकदम सुरक्षित हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये जिन्होंने लगवाई है, आप पता करिए, हर एक दिन एक पेपर क्लिप में निकल के आता होगा कि किसी का कोई जिम करते हुए मौत हो जा रही है, कोई डांस करते हुए मौत हो जा रही है, कोई चलते फिरता जा रहा है वो मौत हो जा रही है, कोई ब्रेन की समस्या आ रही है, रक्त का थक्का बन रहा है। ये बीमारियां हो रही है वैक्सीन से। और उस कंपनी ने जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, उस कंपनी ने खुद ये स्वीकार किया है कि हाँ, इससे ये बीमारियां हो सकती है। बताइए, इस तरीके के बीजेपी वाले लोग हम लोगों की जान के खतरे में डाल रहे हैं। तो जिन नेताओं ने दबाव बनाया था जनता पे वैक्सीन लगवाने के लिए, उनपे तो हत्या के प्रयास का मुकदमा चल बिल्कुल चलना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये ट्वीट करके कहा है कि जो नेता थे जिन्होंने दबाव बनाया था, मोदी जी ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया था। आप देखिए पेट्रोल पंप पर उस समय बहुत बड़े बड़े बैनर लगे थे, वैक्सीन लगवाओ। अच्छा, इस तरीके से दबाव डाला गया था कि आप कोई भी वैकेंसी अगर कोई फॉर्म डलवाने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा और मोदी जी फोटो लगा हुआ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें मोदी जी की फोटो हटा दी गई, उसमें मोदी जी की फोटो हटा दी गई, क्योंकि उन्हें अब अपने आप को जिम्मेदार घोषित नहीं करना, इसलिए फोटो हटा दी, है ना। तो ये चंदा चोर हैं, इनको जनता जान चुकी है। अब की बार इनका सफाया तय है। हमारे साथ ये कन्नौज की जनता थी, कुछ युवा थे। आपने इनका आक्रोश भी देखा, आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया के प्रति इनका उत्साह भी देखा कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो युवा हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, कुछ उत्साहित हैं तो कुछ सत्ता पक्ष से बिल्कुल नाराज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों की तैयारी सत्ता के खिलाफ है, सत्ता को उखाड़ फेंकने की है, सरकार बदलने की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।